जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि सिंध गवर्नमेंट की जो तरक्याती काम है उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ हमने जाना, जबकि अपोजिशन का भी मौक़िफ़ जाना, जिसमें जो है वो इल्ज़ाम तराशी जो है वो हमें सामने आई और देखने में मिली कि इस तरीके से जो है वो मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम भी सिंध गवर्नमेंट पे जो है वो लगते रहते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट भी ये दावा कर रही है कि पंजाब में तरक्याती काम चल रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद के काम चल रहे हैं, सेहत के हवाले से काम चल रहे हैं, तालीम के हवाले से काम चल रहे हैं, मगर अपोजिशन इसके बरक्स बात करती हुई नज़र आती है। अपोजिशन ये कहती है कि ये सब दावे मीडिया के सामने किए जा रहे हैं, मगर जो हकीकी चीज़ है उसमें कोई भी चीज़ वाज़ेह और सामने नज़र नहीं आती। इसी पे हम जो है वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे गौस टियाजी साहब से, और वकास मन साहब हमारे साथ इस वक्त दोनों गेस्ट मौजूद हैं। पहले मैं गौस साहब के पास आऊँगा। गौस साहब फरमाइएगा कि जो पंजाब हुकूमत है वाकई वो काम कर रही है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, या सिर्फ मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दावा कर रही है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बेहतर काम कर रही है और पंजाब हुकूमत से बेहतर कोई सूबा काम नहीं कर रहा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब हुकूमत बड़ी तेजी से काम कर रही है और आवाम की फलाह के लिए अभी जितने को गरीब लोग हैं उनकी फलाह के लिए बहुत से काम इन्होंने किए हैं। अभी किसान कार्ड से लेकर हिम्मत कार्ड हो गया और दूसरी धी रानी प्रोग्राम हो गया और बहुत से लैपटॉप प्रोग्राम हो गया, बहुत से और ऐसी चीजें हैं जो कि आवाम तक पहुंच रही हैं और पहुंच चुकी हैं। अभी एक धी रानी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, उसमें 1 लाख रुपए जो है वो नकद है एटीएम में और 2 लाख का जहेज ये हर बच्ची को दिया जाता है। और ये इस किस्म के प्रोग्राम जो है एक उसकी मतलब एक फेज गुजर चुका है, दूसरा फेज जो है अप्रैल के आखिर में शुरू हुआ। इससे हजारों बच्चों जो जहेज की नौने की लागू हो रही है। इसका किसान कैरेक्टर स्कीम है, आप इस पे पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो देखो, और फिर महंगाई को इन्होंने कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है, और फिर सोशल जो मरियम के जो पोर्टल है प्रजाला का, कोई भी कंप्लेंट होती है फौरन उसकी कंप्लेंस होती है। तो बहुत बड़ी पंजाब में तो बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई है। ठीक है। तो उसमें तो अभी तो 1 साल हुए इंशाल्लाह हमारी हुकूमत को, अब देखेंगे कि 4 साल बाद पंजाब की काया पलट जाएगी। तो कहना कि जी अच्छा गौस साहब ये बताइएगा, लाहौर बावलपुर इन जो डेवलप जो इलाके हैं, सिटीज़ हैं, उसके अलावा पंजाब में दीगर भी शहर हैं, उसमें क्यों नज़र नहीं आती तरक्याती काम और तरक्याती मंसूबे? सिर्फ 2-3 शहर हैं वो डेवलप हैं, उसी की बात जो है वो पंजाब गवर्नमेंट करती है और उसी का सहारा लेती है कि हमने ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जिले हैं सहूलतें जो है वो छोटे शहरों में, बड़ी शहरों में मसलन इलेक्ट्रिक बसें हैं, वो भी लाहौर शहर में है। और अभी रिसेंटली उन्होंने कोई 500 बसों का ऑर्डर दिया है जो किस्त बार जाके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। तो इस तरह अब मैं जिस तरह मैंने पहले धी रानी प्रोग्राम का जिक्र किया या पहले ट्रैक्टर स्कीम का किया, ट्रैक्टर स्कीम तो है ही पेरिफेरी के लिए, पसमानदा जिला के लिए, और ये मतलब हर ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपए सब्सिडी, यानी कि मतलब 33 लाख का ट्रैक्टर मिल रहा है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे पहुंच रहा है। ये सिर्फ ये नहीं, खादों की कीमत आप देख रहे हैं वो सब्सिडी है। अभी जल्दी 1-2 दिन में या हफ्ता जो है वो गन्नम की सपोर्ट पर ऐसी है वो, जिसका बाबेला की ये अपोजिशन कर रही थी कि सपोर्ट पर उसका रानी के। ठीक है, मैं वकास साहब से जो है वो मौके ले लेता हूँ। वकास साहब फरमा दीजिएगा, जो हुकूमत दावा कर रही है कि सिर्फ लाहौर बावलपुर और जो डेवलप सिटीज़ हैं पंजाब के, उससे हटकर भी जो मज़ाफाती इलाके हैं, जो दही इलाके हैं, उसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत का फोकस है और उसकी भी बेहतरी के लिए काम करी है, वाकई ऐसा है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पंजाब हुकूमत का एक चीज़ पे फोकस है और वो है अपनी ज़ात की तशरीह। शरीफ फैमिली का शुरू से ये वतीरा है, लेकिन इस दफ़ा मरियम नवाज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, चाहे वो
60 पेजेस का न्यूज़पेपर हो अपनी तस्वीरों से भरा हुआ। जब आपने कोई इखलास के साथ काम किया होता है तो वो जादू सर चढ़ के बोलता है, उसके लिए आपको दिखाना नहीं पड़ता। उसके लिए आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हर टेलीफोन कॉल पे ये मैसेज नहीं, मतलब मैं किसी को भी कॉल करूं तो ये नहीं चलता कि जी शहबाज शरीफ ने इतनी बिजली सस्ती कर दी। शहबाज शरीफ से क्या ये पूछेगा कोई कि ये बिजली महंगी किसने की थी, ये आईपीपी प्लांट किसने लगाए थे, और इस कौम को जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का चूना लगाया गया आईपीपी कैपेसिटी पेमेंट में, वो किसने किया था? वो इन्होंने किया था। अच्छा, अभी आपके जो साथ दूसरे साहब बोल रहे थे, मैं उनकी तस्हीह के लिए कह दूं, उन्हें नहीं पता सपोर्ट प्राइस का कि गवर्नमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती। आज पार्लियामेंट असेंबली के इजलास में, मैं थोड़ी देर पहले इजलास से वापस आया हूँ, आज गंदम के ऊपर हमारी डिस्कशन थी एंड इट वाज प्लान्ड डिस्कशन। और जब वो डिस्कशन का टाइम आया तो आपकी जो प्राइस कंट्रोल की जो मिनिस्टर हैं वो ही मौजूद नहीं थी। उसकी वजह से स्पीकर को इजलास रोकना पड़ा, उसके बावजूद वो नहीं आई। फिर इन्होंने कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी मांगे तांगे का पकड़ा, उसको लेके आए और उन साहब ने जो पॉलिसी दी, उन्होंने आगे कहा कि जी हम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल नहीं दे सकते, हम कोई कीमत नहीं बता सकते। ये गंदम का जो काश्तकार है उसको इन्होंने जलील कर दिया है। 400 अरब रुपया इन्होंने झोंक दिया है किसान पैकेज के नाम पे, लेकिन इन्होंने किसान की गंदम नहीं खरीदी। Now I'm going to tell you what they have done and what they're going to do in future and what will happen. 400 अरब का जो किसान पैकेज है, जिसमें ये ट्रैक्टर बोल रहे हैं, जिसमें ये रोटावेटर बोल रहे हैं, नाकिस मशीनरी इन्होंने दी, इन्होंने उसके ऊपर कमीशन कमाई। किसान की जो गंदम है वो रुल गई, उसको 24-2500 में पिछले साल बेचनी पड़ी। आज इस साल किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फी एकड़ वो 3000 से ज्यादा है, और इस वक्त जो गंदम बिक रही है वो 1800, 1900, 2000, 2100 में बिक रही है। किसान को 40,000 अपनी जेब से नुकसान हो रहा है गंदम में, और आपका 40 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो पंजाब में इस दफा कम हुई है। 9 लाख मेट्रिक टन है इस वक्त गवर्नमेंट के गोडाउन्स में। जो इन्होंने बाहर से मंगवाई वो खत्म हो गई, ये प्रोक्योर नहीं कर रहे, ये प्राइवेट माफिया को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया हुआ है। गरीब किसान 1800, 1900, 2000 में दे देगा। आज से 2 महीने बाद गंदम की प्राइस बढ़ जाएगी, उसमें माफिया और मिडलमैन पैसे कमाएंगे। और पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को यह भी लिख दिया है कि जी गंदम को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। एक्सपोर्ट में ये कमीशन कमाएंगे, गंदम इनके पास कम होगी, फिर ये इंपोर्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर कमीशन कमाएंगे। सो ये है आज की गंदम की इजलास की कार्रवाई। देयर इज नो सपोर्ट प्राइस एंड देयर इज नो सपोर्ट फॉर किसान। ये किसान कार्ड, ये ट्रैक्टर कितने लोगों को दिया आपने? फ्यू थाउजेंड पीपल, कुछ लाख लोग। आपका किसान जो आपका फार्म जो है, पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है, पंजाब पोर्टल पे, कि 5.3 मिलियन फार्म्स हैं आपके, जिसमें से 95% जो है उनकी लैंड होल्डिंग जो 12.5 एकड़ से नीचे है। किसान को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। ठीक, मैं गौस साहब से जो है वो मौके ले लेता हूँ। गौस साहब, फरमा दीजिएगा कि एक तरफ जो है वो बात हो रही है कि जैसे किसान जो है वो मुतासिर नज़र आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो रही हैं? पंजाब हुकूमत किस तरीके से अपने आप को बेहतरीन करार दे रही है? जी, आई गेस उनकी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट है। वकास साहब, फरमा दीजिएगा ये किस तरीके से बेहतरी आ सकती है, क्योंकि आप लोग की भी दौरे हुकूमत में चीज़ें जो है वो आई थी, और आप लोग की भी जो है वो, आप लोगों के दौरे इक़्तिदार में भी कोई बेहतरी ऐसी नहीं आई। किसान की अगर हम बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें, तो बेहतरी किस तरीके से आएगी? कंपैरिजन करें तो बात तो एक ही है। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा ख्याल आप पाकिस्तान में नहीं थे हमारे दौरे हुकूमत में, वरना आपको पता होता। आप पाकिस्तान में ही था। आप अपना माइक लें और किसी गांव में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं और उनसे पूछें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको वीट की प्राइस क्या मिली थी, आपको गन्ने की पेमेंट टाइम पे होती थी, आपको गन्ने की प्राइस क्या मिली थी, ये आपको पता चल जाएगा। अब हमारे दौरे हुकूमत में गन्ने की कीमत किसान को टाइम पे मिलती थी, गन्ना वो
मिल के ऊपर उतारता था उसके अकाउंट में पैसे आते थे। 3900 सपोर्ट प्राइस हमारे दौरे हुकूमत में किसान को मिला, और पाकिस्तान ने 2022 में 2021 में रिकॉर्ड जो है आपने तरक्की की अपनी एग्रीकल्चर में। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 2022 में 3.5% ग्रो किया उसने। ये आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पंजाब पोर्टल पे चले जाएं, वहां की फिगर्स बता रहा हूँ कि कोई अपने जाती फिगर नहीं बता रहा। ठीक है। ये तो एक किसान की बात हो रही है। आप जरा निकलें, किसी गांव में जाएं, देहाती इलाके में जाएं, लोग आपको बताएंगे। बल्कि मुझे साथ ले लें और गौस साहब को भी ले लें, कि जिन्होंने कहते हैं ना कि जी पानी का पानी हो जाएगा तो दूध हो जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी। लोग तो झोली उठा के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज से 3 साल पहले कहा कि जी मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, जो कि वो शोबदाबाज लोग करते हैं। आज शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी ने मिलकर किसान के कपड़े उतार दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वकास साहब, हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से गौस साहब ने। मैं आप ही के सवाल का जो है वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा। गौस साहब फरमा दीजिएगा, जैसे कि वकास साहब ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में चीज़ें बेहतर थीं, मगर अब जो गवर्नमेंट को 1 साल मुकम्मल हुआ है तो उसके दौरान जो दौरे हुकूमत में इस वक्त किसान काफ़ी परेशान है। तमाम जो चीज़ है गुड्स उसकी जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वाकई ऐसा है? हुकूमत फिर किस तरीके से क्लेम कर रही है कि बेहतरी आ रही है? अब देखिए जी, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। हकीकत ये है कि किसान को रिलीफ मिला है। पिछले साल ये हुआ कि ये जिस तरह कहते कि किसान पंजाब में किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई, उसकी वजह सबके सामने है कि यूक्रेन से एक जहाज आ गया था जो इंटरिम गवर्नमेंट ने एक मंगवा लिया था, और यदि को गुंजाइश थी वो फिर सिंध की चूंकि फसल पहले आ जाती है तो सिंध से खरीद गई। पंजाब हमारा बेचारा वैसे ही रह गया और किसानों से कोई गंदम नहीं खरीद सकी, और इतने पैसे भी नहीं थे इनके पास। और फिर अब जबकि अब हमारी हुकूमत की यही पॉलिसी है कि किसान को हमने सपोर्ट करना है। देखो, किसान को हमने कर दी है कि अपने मर्जी का बीज खरीदे, खाद खरीदे, सस्ते दामों खरीदे, सब्सिडी रेट पे खरीदे। तो पीटीआई ने तो ये नहीं किया था, और हम अभी उसको रेट भी दे रहे हैं। तो उसको ट्रैक्टर दिए हमने 10 लाख सब्सिडी दे के, और सारे किसानों को दिए हैं। तो ये कहना कि ये किसानों को जो कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इनके दौर में तो जो किसान का एक बुरा हाल हो, कोई मैनेजमेंट थी, कोई इनकी गवर्नेंस नहीं थी, इनमें बुजदार साहब इजारा थे, और सिवा वो ये कि पैसे लेके लोग काम कराते थे। इवन कि डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जो है जिला के, वो भी पैसे लेके लगते थे। आप वो जो डीसी या डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ 3-4 करोड़ दे के लगता था, तो जाहिर है जब वो उसकी पोस्टिंग होती थी तो वो उसी चक्कर में रहता था। और हमारे सामने ये सारी करप्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि कोई डिप्टी कमिश्नर या डीसी या एसी पैसे दे के लगा। हमेशा मरीम साहब पर मेरिट पे लगाती हैं, और इवन कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनसे नाराज हो जाते हैं कि हमारी मर्जी का आप डीपीओ या डीसी क्यों नहीं लगाते। तो हमने गवर्नेंस बेहतर की है, उससे महंगाई को कंट्रोल किया है। जो मतलब प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो एक्टिव है। तो पता नहीं ये शायद पंजाब से हैं कि नहीं, पंजाब में चल फिर के देखा है कि नहीं देखा। हमारा तो यही मुतमईन है कि हमने 1 साल में अपनी औकात से ज्यादा जो है वो डिलीवर की है, और अवाम खुश है। और जितने भी संजीदा लोग थे वो पीटीआई छोड़ के अब नून की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये यंगस्टर के जो कि एक जिद बना के और फिर कहीं खान है तो खान है। बिल्कुल हालांकि जी बिल्कुल गौस साहब, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, आप दोनों गेस्ट का जो है वो बहुत शुक्रिया। आखिरी मैं सवाल सलीम सचवानी साहब से ले लेता हूँ। सलीम साहब, जैसे कि पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो ये हुकूमत दावा कर रही है कि बेहतरी आ रही है, पंजाब जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी ये दावा कर रही है कि बेहतरी आ रही है। क्या समझ रहे हैं किस तरीके से बेहतरी आ रही है? वो हुकूमत दावा कर रही है, अपोजिशन इसके बरक्स बात कर रही है। क्या मामला है? कंक्लूजन हल क्या निकलेगा? आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? तो आ रही है, मगर इनकी जेबों की जो है ना बेहतरी आ रही है, इनके अकाउंटों में बेहतरी आ रही है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर बेहतरी आ रही है। टिकटॉक के पे जो है ना वो काफ़ी बढ़ गई है पंजाब के अंदर में, और सिंध के अंदर में
जो वो आपके सामने है, ये जो बातें करके गई थी लेखा खातून, वो 7,000 से ज़्यादा स्कूल बंद पड़े हुए हैं और जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में 1400 एकड़ की ज़मीन मौजूद है, मगर उसमें यूनिवर्सिटी बनाने की इनको फुर्सत नहीं है। और जो है वो सिंध जो अफरा तफरी का शिकार है, सिंध के अंदर आप चले जाएं तो कपड़े के घरों में लोग रह रहे हैं, उनके लिए घर बनाने की इनको कोई फिक्र नहीं है, उनके लिए सहूलियात मुहैया करने की कोई फिक्र नहीं है। 62% ये कहते हैं पाकिस्तान का देते हैं, तो 62% में से मेरे ख्याल से 60% या इससे भी ज़्यादा जो सिर्फ कराची शहर दे रहा होगा, उसकी मेन वजह कराची पोर्ट है। जो पोर्ट जो है उससे शहर कराची को और पूरे सिंध को जो बेनिफिट है वो कराची पोर्ट की वजह से। तो कराची के या सिंध के अंदर में बेहतरी तो ये होती है कि आज ये कहते हैं कि 10 साल पहले जो है ना कराची के और सिंध के अंदर में 10,000 इंडस्ट्रियाँ थी, आज 1 लाख है। सिंध तरक्की की है, सिंध में जो है रोज़गार के मौके बढ़े हैं, मगर ऐसी तो कोई सूरत नहीं, बल्कि जो हज़ारों इंडस्ट्रियाँ जो यहाँ से क्विक हुई हैं, हज़ारों कंपनियाँ यहाँ से क्विक हुई हैं। आज देख लें कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में तो मौजूद है, मगर हमारे यहाँ पे उन बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई वजूद सस्ता नहीं लेबर है। हमारे पास मौजूद है। सर सस्ता लेबर क्यों बनाया गया? हमारी लेबर को चीप क्यों किया गया है? जब हम अपनी लेबर को खुशहाल तरीन ज़िंदगी दे सकते हैं अगर हमारी मादनियात की चोरी ना हो, अगर हमारी मादनियात की जो सही यूटिलाइजेशन हो, अगर उससे आवाम को सही तरीके से तालीम दी जाए, इस तरह आवाम की मईशत के लिए काम किया जाए, तो पाकिस्तान को हम दुनिया के नंबर 1 ममालिक में शामिल कर सकते हैं। मगर इंटरनेशनल स्टिमुलेशमेंट और हमारी स्टिमुलेशमेंट का एक ही वतीरा के पाकिस्तानी अवाम को उलझा के रखो, कुछ ना कुछ नए मसाइल में डाल के रखो और पीछे से जो है ना। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका, पाकिस्तानी अवाम जो है बिल्कुल और हमारे तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम कम है। नेक्स्ट शो में इस टॉपिक के हवाले से मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, बात हो रही थी तरक्याती मंसूबे की, अवामी फलाह की और हुकूमत की जिम्मेदारियों की। हमने सुना हुकूमती दावा जिनमें तरक्की के ख्वाब जो है वो दिखाए गए, और अपोजिशन की शिकायत जिनमें हकीकत के आईने में इनके दावों को झूठा करार दिया गया। पंजाब हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करती है और तो सिंध हुकूमत अपने तवील अल मुद्दती जो प्रोग्राम्स है उसका जो है जिक्र करती हुई नजर आ रही है, मगर लेकिन आखिरकार आवाम सिर्फ एक सवाल पूछती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या जो है वो बेहतरी आ रही है और क्या बेहतरी आ सकती है। दोनों बल्कि पूरे पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि आवाम के लिए जो है वो उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम किया जाए। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।